डिस्कस कर रहे सी इलैक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस कि अगर थोड़े कोल नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस गिवन है ना, थानू नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस गिवन है और किसी पॉइंट ते तुसी इलैक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना वा, तो हाउ टू फाइंड द इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट एट ए गिवन पॉइंट ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो उहदे च थानू मैं दस्सिया सी कि तुसी इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज करके गिवन पॉइंट ते पोटेंशियल निकाल के अलजैब्रिक सम ले लेना। उस तो बाद बेटा आप टॉपिक डिस्कस किया सी कि इलैक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, और फिर आप डे बिफोर यस्टरडे टॉपिक किया सी इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, है ना। वो सारा टॉपिक ऑलरेडी हो चुके हैं। हुण बेटा जो अज के टॉपिक दे विच असी मेन स्ट्रैस देनी है जिस पॉइंट ते वो की है, तुसी नोट किया सी कि अगर थोड़े सामने एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड दे अंदर बेटा एक डायपोल प्लेस्ड है, अगर थोड़े सामने एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड दे अंदर इलैक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड है, तो उस डायपोल नू इलैक्ट्रिक फील्ड दे अंदर रोटेट करन दे लई फ्रॉम इनिशियल ओरिएंटेशन θ1 टू फाइनल ओरिएंटेशन θ2 वर्क कितना करना पिया सी, तुहानू याद होएगा -PE cos θ2 माइनस cos θ1। मीन्स अगर थोड़े सामने एक प्रॉब्लम है जिस दे विच थानू पुछया जांदा कि एक डायपोल नू इलैक्ट्रिक फील्ड दे अंदर रोटेट करना फ्रॉम इनिशियल ओरिएंटेशन θ1 टू फाइनल ओरिएंटेशन θ2, कैलकुलेट द वर्क डन, तो थोड़े माइंड दे विच बेटा फार्मूला आना चाहिए -PE इंटू cos θ2 माइनस cos θ1, और ये वर्क डन सी अगेंस्ट द इलैक्ट्रिक टॉर्क। अच्छा, फिर बेटा देखो अगली गल नोट करो कि अगर थोड़े कोल एक इलैक्ट्रिक फील्ड है, इलैक्ट्रिक फील्ड गिवन है, और इस इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर एक टेस्ट चार्ज नू शिफ्ट करना वा फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ए टू फाइनल पोजीशन बी, तो तुसी वर्क डन किस तरह निकाल सकते हैं बेटा, तो ये फार्मूला सी -Q0 इंटू लाइन इंटेग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड बिटवीन ए एंड बी। हुण बेटा एक होर गल सुनो, है ना। हुण तुसी एक टर्म डिफाइन की है इलैक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल जो टर्म तुसी डिफाइन की है उस डेफिनेशन दे विच तुसी की नोट करते हैं कि इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू शिफ्ट द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो जिस पॉइंट ते असी पोटेंशियल फाइंड आउट करना, उस पॉइंट ते पोटेंशियल नू असी किस तरह डिफाइन करते हैं कि इन्फिनिटी तो उस पॉइंट तक टेस्ट चार्ज नू शिफ्ट करन लई जिन्ना वर्क डन होया पर यूनिट चार्ज। तो थानू याद होएगा बेटा कि अगर पोटेंशियल की डेफिनेशन
कॉम्बिनेशन देखिए तो अगर तुसी ये पोटेंशियल एट पॉइंट P निकाल रहे हैं तो ਉਹਦਾ फार्मूला तुसी इतना लिखते हैं ना तो ਇਹਦਾ मीनिंग पता की है ਇਹਦਾ मीनिंग है कि अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਨੂੰ शिफ्ट करना वा फ्रॉम इनफिनिटी टू गिवन पॉइंट P मतलब गिवन पॉइंट P का मतलब कोई P पॉइंट की जगह A पॉइंट भी हो सकता B भी हो सकता ना अगर तुसी किसी भी चार्ज नो शिफ्ट करना वा फ्रॉम इनफिनिटी टू गिवन पॉइंट तो उस चार्ज नो असी की मनना टेस्ट चार्ज तो उस टेस्ट चार्ज इनफिनिटी तो गिवन पॉइंट तक शिफ्ट करने लिए वर्क डन कितना करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलैक्ट्रिक फोर्स वो तुसी कितना निकाल सकते हैं बेटा जेड़ा टेस्ट चार्ज तुसी शिफ्ट करना उस टेस्ट चार्ज नु जिस पॉइंट ते शिफ्ट करना फ्रॉम इनफिनिटी स्टार्टिंग फ्रॉम इनफिनिटी तो उस पॉइंट के पोटेंशियल नाल मल्टीप्लाई कर दे तो आ जेड़ा फार्मूला है ना तुम्हारे सामने दिस वन ये थानू वर्क डन कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा मतलब तुसी नोट की करना वा कि तुम्हारे सामने 3 वर्क डन हो चुके हैं है ना तो अगर तुम्हारे सामने कोई डायपोल है तो डायपोल ने इलैक्ट्रिक फील्ड च घुमाना वा असी उन्होंने रोटेट करना ਉਹਦੇ ਲਈ वर्क डन कैलकुलेट करने का फार्मूला आ याद होना चाहिए अगर कोई टेस्ट चार्ज इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर इनिशियल पॉइंट A टू B शिफ्ट होएगा तो ਉਹਦੇ ਲਈ वर्क डन का फार्मूला आएगा तो ਇਹਦੇ बिहाफ ਤੇ ਆਪਾਂ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ और अगर ਤੁਹਾਨੂੰ कोई कहे कि एक टेस्ट चार्ज इनफिनिटी तो गिवन पॉइंट शिफ्ट हो रहा और जिस पॉइंट पे शिफ्ट हो रहा ਉੱਥੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ पोटेंशियल नोन है पता वा ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ वर्क डन ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਆ टेस्ट चार्ज ਨੂੰ गिवन पॉइंट ਦੇ पोटेंशियल ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके तो मतलब क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ प्रॉब्लम फील करते हैं पर्टिकुलरली कंपटीशन ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ वर्क डन ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ तो वर्क डन जो है ना ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ वर्क डन ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫੋਰਸ ਤੇ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈ ਨਾ फोर्स ਤੇ डिस्प्लेसमेंट ਦਾ डॉट प्रोडक्ट बट डिफरेंट सिचुएशंस ਦੇ ਵਿੱਚ वर्क डन ਨਿਕਾਲਣ ਦੇ अलग-अलग फार्मूलाज ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ नो डाउट ਇਹ फार्मूला ਤਿਆਰ बेसिक फार्मूला तो ही ਹੋਇਆ फोर्स ਤੇ डिस्प्लेसमेंट ਦੇ डॉट प्रोडक्ट ਤੋਂ बट ਇਹਨਾਂ ਦੇ फाइनल रिजल्ट्स ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ याद रखना वा बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट गल है खास करके वो स्टूडेंट्स ਜਿਹੜੇ कंपटीशन तैयार कर रहे हैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ दूसरा ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल परफॉर्म वधिया करना चाहते हैं उन्होंने लिए भी ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है तो इत्थे तक गल समझ लगी चिराग लक्ष्या समरीत हरमन यथार्थ अंकुर नारायण गुरलीन आर्यन तो हुण बेटा न्यूमेरिकल लिखो फिर आप इस गल नूं क्लीयर करिए अंकुर समझ लग रही है मैं बोलिया कि ठीक है हुण लिखो न्यूमेरिकल कैलकुलेट वर्क डन in shifting calculate work done in shifting
an electron from infinity to a point where electric potential is 5 volt. तो देखो बेटा, थानू मैं पूछ रहा हाँ इस न्यूमेरिकल के थ्रू कि एक इलैक्ट्रॉन ਨੂੰ शिफ्ट करना फ्रॉम इनफिनिटी टू ए पॉइंट, और जिस पॉइंट से शिफ्ट करना उत्थे का पोटेंशियल है 5 वोल्ट, तो दसो वर्क डन कितना करना पएगा, है ना। हुण इस केस च बेटा थोड़े दिमाग च जिहड़ा फार्मूला आना चाहिए वो है दिस वन। हुण Q नॉट की वैल्यू इलैक्ट्रॉन दे लिए है -e, और पोटेंशियल की वैल्यू थानू गिवन है 5 वोल्ट। तो थोड़ा आंसर कितना आ जाएगा, -8 इंटू जूल, तो वो आंसर आ जाएगा। हूँ देखो फिर लिखो बेटा सेकंड न्यूमेरिकल, लिखो ए प्रोटॉन is to be shifted, a proton is to be shifted from infinity to the surface of a uniformly charged solid sphere having charge capital Q and radius capital R. Having charge capital Q and radius capital R. Calculate work done. Again बेटा क्योंकि चार्ज शिफ्ट करना वा फ्रॉम इनफिनिटी टू गिवन पॉइंट, तो वर्क डन दे लिए फार्मूला थानू सूट करेगा Q नॉट V। हुण इत्थे Q नॉट कितना आ जाएगा, +C, क्योंकि प्रोटॉन है। और जिस पॉइंट पे शिफ्ट करना वो पॉइंट कितने है, वो पॉइंट है ऑन द सरफेस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। तो थानू पता होना चाहिए कि जेड़ा सॉलिड स्फीयर है तो ਇਹਦੇ अंदर चार्ज पूरा चार्ज टोटल Q है, तो ਇਹਦੇ सरफेस ਤੇ पोटेंशियल की वैल्यू की होती है Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेडियस। तो ਇਹਦਾ मतलब आ दोनों वैल्यूज V एंड Q नॉट ਇੱਥੇ पुट कर देंगे, तो ਤੁਹਾਡਾ आंसर वर्क डन आ जाएगा। क्लियर है बेटा, आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ। केड़ा बेटा, वर्क डन, हाँ वो भी आएगी, वेट करो हाले। चार्ज शिफ्ट होंगे जो पुत
ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਉਹ ਆਏਗੀ, ਵੇਟ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਡੇ ਬਿਫੋਰ ਯੈਸਟਰਡੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲਸ। ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਬਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਗੁਰਲੀਨ समझ लग रही है? ਹੁਣ बेटा लिखो थर्ड न्यूमेरिकल, a proton is to be shifted, a proton is to be shifted from infinity to a point lying within a uniformly charged spherical shell such that distance of the given point from the center of the shell is small r, such that distance of the given point from the center of the shell is small r, and capital Q है total charge on the shell, capital Q है total charge on the shell, कॉमा कैपिटल R है रेडियस ऑफ द शेल, फाइंड वर्क डन। और देखो बेटा, फिर इतने थोड़े दिमाग च फार्मूला आ रहा Q नॉट V। और देखो आ जड़ा ये शेल है, स्फेरिकल शेल, सेंटर O, रेडियस R, चार्ज Q, तो जेड़ा P पॉइंट है वो शेल दे अंदर है बेटा। हुन Q नॉट की वैल्यू प्रोटॉन करके प्लस ही है, और V की वैल्यू कितनी होएगी नारायण? R केड़ा वो क्यों? हाँ हमें याद होना चाहिए ना ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਵਾ। तो जिस कारण करके जो पोटेंशियल एट P है वो पोटेंशियल ऑन द सरफेस है और Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ਦੇ ਬਰਾਬਰ। मतलब पिछले रिजल्ट्स भी नाल कैरी करने पैणगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵਿਦ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। तो ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। तो ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਚ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਕਨਸੈਪਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵਰਕ ਡਨ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰਜ ਇਨਟੂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਟੌਪਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸ਼ੈਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, है ना। तो ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਥਿਊਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। तो ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਥਿਊਰੀ पर्टिकुलर टॉपिक्स तो आते हैं, सारे रिलेट करने नहीं आते, याद रखने नहीं आते, रिवीजन क्यों नहीं करते, इस करके वो याद नहीं रहते। तो
इस गल की इंपॉर्टेंस को समझना पएगा तो थानू फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। फिर देखो बेटा हुण जो थोड़े सामने नेक्स्ट टॉपिक है तो हेडिंग लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। हेडिंग लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। हुण इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड तक पहुंचने तो पहला नो डाउट थानू कंजर्वेटिव फील्ड कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन बारे क्लास +1 च दसिया जाता कि किसी भी फोर्स या किसी भी फील्ड दे अगेंस्ट जो वर्क डन है वो वर्क डन अगर पाथ पे डिपेंड ना करे सिंपली इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करे तो उन्होंने असी कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। हुण उत्थे तक पहुंचने लई एक होर आपां नवीं टर्म इत्थे इंट्रोड्यूस करनी है पुत। तो उहदे लई सब तो पहला तुसीं की नोट करना आ टॉपिक तक पहुंचने तो पहला आ टॉपिक का समझ होनी थानू पता जरूरी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो देखो बेटा इस तो पहला आप एक टर्म पढ़ी सी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसर्न सिंगल पॉइंट दे नाल है गिवन पॉइंट दे नाल है ते पोटेंशियल डिफरेंस का कंसर्न दो पॉइंट्स दे नाल होएगा। तो डिफरेंस दो चीज़ां च हुंदा ना दो पॉइंट्स दे नाल होएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो टर्म है तो अगर आ बेटा है इलेक्ट्रिक फील्ड और इस फील्ड के अंदर से आ दो पॉइंट्स है ए एंड बी। तो अगर थानू ए पॉइंट का पोटेंशियल नोन है वी ए बी पॉइंट का पोटेंशियल नोन है वी बी तो अगर मैं थानू कहा कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी तो जे बोला जाए तब तुसी कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी है दिस वन। तो जे थानू कोई कहे व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए and A so this one potential difference between A and B this one potential difference between B and A this one so this is the way to write potential difference। हुण बेटा इत्थे एक होर गल याद रखनी है वो की है जो पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ वर्क डन की टर्म च भी डिफाइन करते हैं। वो किस तरह कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ए एंड बी दो पॉइंट्स है और असी इनिशियल पॉइंट ए तो फाइनल पॉइंट बी वाल एक टेस्ट चार्ज शिफ्ट करना तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बेटा किसी भी पॉइंट चार्ज नु फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट शिफ्ट करने दे लई वर्क हैज टू बी डन। हुण वो जिहड़ा वर्क है वो नोट कर लेना आप। हुण अगर तुहानू कोई कहे
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, बी एंड ए, तो बी एंड ए पोटेंशियल डिफरेंस की है, तो ए साडा इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, और वो किहदे बराबर होएगा, इनिशियल पॉइंट तो फाइनल पॉइंट की तरफ टेस्ट चार्ज ਨੂੰ शिफ्ट ਕਰਨ ਲਈ जिन्ना वर्क डन करना ਪਿਆ पर यूनिट चार्ज, तो वो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मतलब ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਪੁੱਤ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ पोटेंशियल डिफरेंस ਜਦੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੋਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੋਨ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ। दिस वन आ तरीका यहाँ वाला सीधा ही सबट्रैक्शन करनी। पर दूसरा तरीका की है कि अगर थानू दसिया गया कि ए और बी दो पॉइंट्स जिहड़े इलैक्ट्रिक फील्ड दे अंदर है उन्हां दे विच चार्ज नू शिफ्ट करन दे लई क्यू नॉट चार्ज नू शिफ्ट करन लई वर्क डन करना पिया डब्ल्यू ए बी, तां ए और बी दे विच पोटेंशियल डिफरेंस की आएगा डब्ल्यू ए बी बाय क्यू नॉट। तो वो हुण इत्थों ये भी गल सुनो पुत्त कि जेड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि वर्क ओवर चार्ज है तो स्केलर क्वांटिटी है, और क्योंकि वर्क और चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकते हैं, इस कारण करके पोटेंशियल डिफरेंस भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकता है। और पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट भी बेटा वोल्ट है, और 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। हुण ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੀ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਰੋਮ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ ਗਿਵਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਮਤਲਬ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਉਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰट्स ए और बी फाइनाइट डिस्टेंस पे मान के चल रहे हैं ना। तो ਇਹਦਾ मतलब एक्चुअली इलैक्ट्रिक पोटेंशियल भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल भी बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस ही है बिटवीन गिवन पॉइंट ते दूसरा केड़ा पॉइंट एट इनफिनिटी, क्योंकि पोटेंशियल की डेफिनेशन च जेड़ा ए पॉइंट है इनिशियल पॉइंट वो इनफिनिटी ते है, ते बी पॉइंट जेड़ा वा वो गिवन पॉइंट है। सो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल भी बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस ही है, बस फर्क ये है कि इलैक्ट्रिक पोटेंशियल दे विच जेड़ा इनिशियल पॉइंट है वो इनफिनिटी ते, और कोई फर्क नहीं है। तो इस करके अगर मैनू कोई पूछे कि इलैक्ट्रिक पोटेंशियल ते पोटेंशियल डिफरेंस च बेसिक केड़ा वा, मोर बेसिक टर्म, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज मोर बेसिक टर्म है। तो क्योंकि इलैक्ट्रिक पोटेंशियल आप खुद भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है बिटवीन गिवन पॉइंट एंड पॉइंट एट इनफिनिटी। तो ये पॉइंट को समझना भी थोड़े लिए जरूरी है। पर उस तो भी इंपॉर्टेंट गल पुत की है कि अगर थानू हुण आ देखियो गल इस डायग्राम च आ जी डायग्राम है, इस डायग्राम दे विच असीं आ एक्सप्रैशन डिराइव कीता ना लिखिया, तो आ जिहड़ा एक्सप्रैशन है थानू की दस रहा कि अगर अज तो बाद इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स गिवन होन ए एंड बी, और थानू कहा जाए कि असी एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट नू ए तो बी शिफ्ट करना, तो दसो कितना वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलैक्ट्रिक फोर्स। तो उसका रिजल्ट की निकलेगा कि तुसी वो जिहड़े दो पॉइंट्स है ना ए और बी, उन्हां दा अगर थानू ए दा पोटेंशियल भी नोन है बी दा भी नोन है, तो तुसी वर्क डन निकालने दे लई जिहड़ा टेस्ट चार्ज है उन्होंने उन्हां दोनों पॉइंट्स दे विच पोटेंशियल डिफरेंस नाल मल्टीप्लाई कर देना, तो वो तुहाडा वर्क डन आ जाएगा। तो मतलब जदों भी अज तो बाद कोई भी पॉइंट चार्ज इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर शिफ्ट होएगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो उन्होंने शिफ्ट करने लई जिहड़ा वर्क डन है वो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस तो भी निकल सकता वा। ये साडे कोल सैकेंड ऑप्शन आ गई। पहली ऑप्शन आपां ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, मैं न्यूमेरिकल च दसांगा तुहानूं।
तो ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ। चिराग, आर्यन, लक्ष्या, नारायण, यथार्थ, गुरलीन, समरीत, हरमन, देखो बेटा नारायण समझ लगी।